तेरे द्वार हे वृषभान की लाडली नित मेरी ओर श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे जुगुलास जन्म जन्म दीजिए जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोले श्री राधा माधव सरकार की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, अपने अपने मार्ग की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सौभाग्य से श्री राधा माधव की विशेष अनुकंपा से आज उनके समक्ष कुछ दो शब्द गुनगुनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा से, विशेष आशीर्वाद से आज यह व्यासपीठ सुलभ ही प्राप्त हो गई है। मैं उनका कितना बड़ा ऋणी हूँ यह शब्दों से बयान नहीं कर सकता, कोई शब्द नहीं है। मात्र उनके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम ही कर सकता हूँ। तो हे गुरुदेव स्वीकार करें, हमारा शरीर श्री धाम वृंदावन में विराजमान है। आइए हम अपने मन को भी भगवान नाम संकीर्तन से अपने मन को श्री राधा माधव के चरण कमलों में लगाएं। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री राधा श्री राधा नंदलाल मेरो जय
हम सभी ने बड़े प्रेम से, बड़े भाव से प्रथम दिवस की कथा का श्रवण किया। आज इस द्वितीय सत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो भूमिका बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सभी मिलकर जन बैठे हुए हैं। क्यों ना हम समय को गंवाते हुए कथा में ही प्रवेश करेंगे। वही जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायाति कवये मुह्यन्ति यः सूरयः तेजो
सत्यं परं धीमहि। श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण जी की रचना करके जब श्री हरिनारायण प्रभु को दिखाया तो प्रभु ने पूछा, इस ग्रंथ का नाम क्या है? वेदव्यास जी ने कहा, भागवत। बोले स्पष्ट करिए। बोले भगवता प्रोक्तम इति भागवतम। भगवान का जो कहा हुआ है इसमें भगवान की महिमा है। माता लक्ष्मी से कहाँ रहा जा सकता है? माता लक्ष्मी बोली, इस ग्रंथ में मेरा नाम तो कहीं आया ही नहीं। व्यास जी बोले, माते व्याकरण दृष्टि से भगवत्या प्रोक्तम इति भागवतम, यानी माता भगवती का कहा हुआ भी भागवत ही बनेगा। माता लक्ष्मी बोली, ऐसे नहीं, स्पष्ट नाम आना चाहिए। हमारा तो वेदव्यास जी ने कहा, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद और जोड़ दिया। श्री जी का स्पष्ट नाम आ गया, इसका नाम हो गया श्रीमद् भागवत। और सभी पुराणों में श्रेष्ठ है, क्योंकि श्री सूत जी कहते हैं, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम भक्त्योगवर्धनम यज्ञ श्री कृष्ण संतोषम। सभी पुराणों में श्रीमद् भागवत पुराण श्रेष्ठ है, इसलिए इसे महापुराण भी। इसका पूर्ण नाम हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण। इस ग्रंथ का शुभारंभ जन्माद्यस्य यतः इस ब्रह्म सूत्र से किया गया। श्री वेदव्यास जी बताना चाहते हैं कि इस ग्रंथ में हम वैदिक पद्धति, वैदिक सूत्रों की ही व्याख्या करने जा रहे हैं। इसे कोई यह ना समझे कि हम मनगढ़ंत कह रहे हैं। जन्माद्यस्य यतः अस्य विश्वस्य यतो यस्मात् जन्म स्थिति गंगा। अर्थात इस विश्व की जिससे उत्पत्ति, पालन और सृजन अंत में जिससे यह लीन हो जाता है, उस परम सत्य का, परमात्मा का हम ध्यान करते हैं, प्रतिपादन करते हैं। जो श्रुति इस तत्व का प्रतिपादन करती है, उसी को वेदव्यास जी ने प्रतिपादन किया है। यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रत्यभीक्षं विशन्ति। संसार के सभी पदार्थों में जो अन्वित है वह परमात्मा। पदार्थ परस्पर एक दूसरे में अन्वित नहीं हो सकता। घट पट नहीं हो सकता, पट घट नहीं हो सकता, किंतु परमात्मा संपूर्ण पदार्थों में अन्वित है। अन्वयादितरतः हम सभी चेतन जो स्वतः सिद्ध ज्ञान है, अभिज्ञ, बोले वह ब्रह्मा स्वराट, बोले नहीं नहीं, ब्रह्मा को भी जिन्होंने संकल्प मात्र से वेदों का रहस्य प्रदान कर दिया, तेने ब्रह्म हृदयादिकवये, जिन वेदों के विषय में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश
करोति तस्मै। जिस भगवान के स्वरूप में यह त्रिगुणात्मक संसार सूर्य की किरणों में जैसे जल की प्रतीति, मृग मरीचिका वत मिथ्या संसार में भी सत्यवत प्रतीत होता है, जो अपने स्वरूप की महिमा से निरस्त कुहकम संसार और संसार के सभी पदार्थों से विरक्त है, माया और माया के कारणों से जो सदा असंगत है, उन परम सत्य परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। इसी श्लोक की व्याख्या स्वामी बंसीधर जी कुछ अलग ढंग से करते हैं। ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथाथो ब्रह्म जिज्ञासा और दूसरा है जन्माद्यस्य यतः। तो बोले पहले सूत्र से क्यों प्रारंभ किया? तो बोले भैया पहले सूत्र में स्पष्टता किया गया है कि अथाथो ब्रह्म जिज्ञासा, पहले आपके हृदय में ब्रह्म की जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए, तो आप श्रवण कीजिए, भगवान को जानने की प्रयत्न कीजिए। परंतु श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसा नहीं है। ये तो जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए ही है। इसमें जिज्ञासा आपके ना भी हो, परंतु यदि आप श्रवण करते हैं तो आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। तो जन्माद्यस्य यतः इस द्वितीय ब्रह्म सूत्र से पूर्व मीमांसा का ब्रह्म सूत्र द्वितीय सूत्र जिससे यह श्रीमद् भागवत महापुराण प्रारंभ की गई और इसी ब्रह्म सूत्र से भागवत जी का शुभारंभ होगा। सभी ने अपने अपने इष्ट का इस श्लोक में वंदन किया। हम भी अपने इष्ट भगवान का ध्यान करें। हम परम सत्य का ध्यान करते हैं जो भागवत को श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्णदेव ही। श्री कृष्ण परम अर्थ का ही आप श्रवण कर रहे हैं, परम तत्व, उसके अतिरिक्त नहीं है कोई। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेत्। श्री कृष्ण को भी आप सत्य क्यों कह रहे हो? और भी तो देवता हैं, उनको क्यों नहीं? तो बोले क्योंकि श्रीमद् भागवत में देवता जब भगवान माता देवकी के गर्भ में आए तो सभी ने वहां केवल भगवान श्री कृष्ण को ही सत्य सत्य कहकर पुकारा है। सत्यव्रतम सत्यपरं त्रिसत्यम सत्यश्च योनिं निहतं च सत्ये सत्यस्य सत्यमतं सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नामः। तो देवताओं ने श्री कृष्ण को ही बार बार सत्य कहकर पुकारा है। इसलिए सत्य स्वरूप श्री कृष्ण का हम सभी मिलकर ध्यान करते हैं। अच्छा, तो बोले भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, करते क्या हैं? तो जन्माद्यस्य यतः आद्यस्य जन्मादि विकार रहितस्यापि यतः यत्र वसुदेवे गृहे जन्मा। तो भगवान अजन्मा है, आदि अंत से परे भक्तों को परमानंद प्रदान करने के लिए वसुदेव जी के घर प्रकट हुए और अन्वयाधिकरणतः अनुपश्चात अयात आगच्छतः जन्म लेते ही भाग लिए। इतरतः कहाँ? इतर गोकुले जन्म लिया मामा के बंदी गृह में और तुरंत भाग कर कहाँ पहुंच गए? गोकुल धाम। अर्थेषु विद्या कहते हैं अर्थेषु कंसवचनानि प्रयोजनेषु अभिग्रह पुनः। ठाकुर जी तो बहुत कुशल है। भगवान ने जन्म लिया,
सभी की बेड़ियां छूट गई, सब निद्रा में चले गए और किसी को यह तक नहीं हुआ कि हो क्या रहा है। मानो वहां सभी के सुसुप्ति अवस्था छा गई हो, परमात्मा की गोद में सभी सो रहे हैं और वासुदेव जी वसुदेव जी ठाकुर जी को ले जाकर के गोकुल छुड़ाते हैं। स्वराट स्वेषु गोपेषु राजते सोवते इति स्वराट। गोकुल में आकर ग्वाल बाल के वेश में सुशोभित हुए ऐसी श्री कृष्ण जिनकी लीलाओं को देखकर ब्रह्मा जी भी विस्मित हो जाते हैं। जल का धर्म है निरंतर बहते रहना, लेकिन जब कन्हैया बंसी की तान छेड़ते हैं ना, तो जब व्यासी उसको स्पष्टता वर्णन करते हैं, वो दिखता है सच्चिदानंद स्वरूपाय, जो सत्य है, जो सभी के चित्त में विराजमान है और आनंद स्वरूप है। सत्य क्या? कालत्रयोग प्रतिष्ठिता है कि सत्य, जो तीनों कालों में जो प्रतिष्ठित है, इसकी सत्ता प्रतिष्ठित है, दिखाई दे रही है, अनुभव हो रहा है, वह नारायण। तो ऐसे एक महाशय मिले, बोले हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है, हम कैसे मान लें कि अभी उनकी सत्ता है? बोले हवा दिखाई देती है, हवा नहीं दिखाई तो नहीं देती है, तो फिर आप तो श्वास लेते हैं ना? बोले भैया वो तो चल रही है, प्रकृति दे रही है, उसका अनुभव कर रहे हैं। मैंने कहा भैया बस परमात्मा भी अनुभव की वस्तु, अनुभव कीजिए, आनंद लीजिए, परमानंद में मग्न होइए। आप इतने बड़े नहीं हो गए कि आपके सामने प्रत्यक्ष आके दर्शन दे रहे हैं। कई जन्म जन्मांतर बीत जाते हैं, फिर भी कन्हैया के दर्शन नहीं होते। तो आप कैसे सोच लिए कि आपको तुरंत दर्शन हो जाए? परंतु हाँ, यदि आप उनके गुणानुवाद का श्रवण करते हैं, उनके चरित्रों का ध्यान करते हैं, तो एक न एक दिन निस्संदेह आपके हृदय में जरूर है। इतने बड़े नारद जी जो देवर्षि कहलाते हैं, स्वयं नारायण ने अपनी बीड़ा दी कि इस बीड़ा से भजनों को गुनगुनाते हुए पूरे ब्रह्मांड में मेरा प्रचार करो। वह नारद को भी एक झलक मात्र दर्शन किया, एक झलक, और बोलते हैं बाद में अविपक्को कसायाणाम दुर्दशो। अभी तुम पूर्ण रूप से योगी नहीं हुए हो, अभी अविपक्को, पक्को हो जाओगे तो मैं आपको पूर्ण रूप से दर्शन दूंगा। आपकी मुक्ति निश्चित है, आपको स्वधाम मेरा धाम जरूर मिलेगा, परंतु अभी आप कच्चे हो। और बोले तो दर्शन क्यों दिए हुए? तो कहते हैं हत्या श्री कृष्ण ने धरी। तो बोले मैंने दर्शन इसलिए किया, मैंने अनुभव इसलिए कराया कि कहीं तुम भटक न जाओ। क्यों? कलयुगी प्राणी जो है हम ही है, यदि जहां हमें कुछ लाभ दिखेगा तब तो हम काम करेंगे। नारद तुम तपस्या कर रहे हो, ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय रुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इस जाप का, इस महामंत्र का आप जाप कर रहे हो तो मेरा परम कर्तव्य हो जाता है कि मैं आपको अनुभव तो जरूर करा दूं। तो मैंने केवल आपको अनुभव कराया है, दर्शन के लिए भी अनुभव को और दर्शन करिए। तो वो नारद जी रोने लग जाते हैं। क्या किया जाए? बोले प्रतीक्षा करो, भजन करो, भजन में मग्न रहो, एक ना एक दिन आपका जरूर दर्शन। तो यहाँ पर श्री वेदव्यास जी धर्म चतुष्टय का वर्णन करते हैं। धर्माप्रोचित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदम् श्रीमद्भागवते
किं वा परीरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिः शुश्रूषुभिस्तच्छ्रणा। श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, अत्र श्रीमद्भागवते प्रोचित कैतवः परमो धर्मः निरूप्यते। श्रीमद्भागवत में निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया। तो मुख्य विषय क्या है, इसका विषय क्या है, उद्देश्य क्या है? बोले परम धर्म का निरूपण अत्रैव निरूप्यते नान्यत्र। श्रीमद्भागवत में परम धर्म का जिस विधि से वर्णन किया गया है वह आपको अन्यत्र सुनने को कहीं प्राप्त नहीं। इसलिए अत्र शब्द का प्रयोग यहां 3 बार किया गया है। धर्म प्रोचित कैतवोत्र अत्र वेद्यम वास्तवम अत्र सद्यो हृद्यवरोध्यते अत्र। इसका पात्र कौन है? उद्देश्य तो समझ में आता है कि आप परम धर्म का निरूपण कर रहे हैं कि प्राणी मात्र का धर्म क्या है, उसको करना क्या चाहिए, उसका परम लक्ष्य क्या है, परम उद्देश्य क्या है। लक्ष्य तो सबके होते हैं, रोज उसके नए नए लक्ष्य बनते हैं कि आज मुझे यह कार्य करना है, और वह कार्य पूर्ण हुआ लक्ष्य पूर्ण हो जाता है। यह तो रोज की क्रियाएं हैं, चलती रहती है, बंद होती रहती है। तो बोले हमारा परम धर्म क्या है? तो इस श्रीमद्भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया है। बोले इसका पात्र कौन है? हम यदि अपने परम धर्म का जानने की इच्छुक है तो कौन इच्छुक है, इसका पात्र कौन है? तो बोले निर्मत्सराणाम सताम निर्गता मत्सरा एभ्या ते निर्मत्सरा। जिसके अंदर से मत्सर निकल गया हो, मत्सर अर्थात मत्ता अग्रे सरति, ईर्ष्या द्वेष। जहां हमने किसी का उत्कर्ष देखा, वैभव देखा कि बस भीतर का वो मत्सर हमको काटने लगता है, ईर्ष्या द्वेष हमें काटने लगता है, इसे कहते हैं मत्सर। क्यों? कंचन तजना सहज है सहज त्रिया काले, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। किसी की मान बढ़ाई, धन वैभव प्रतिष्ठा आदि देखकर आपका मन प्रसन्न होने लगे कि इसके ऊपर राधा रानी की, ठाकुर जी की, राधा माधव की कैसी कृपा हुई है। भगवान ऐसी कृपा सब पर करें, सब पर करें। ऐसा भाव आपके हृदय में जब आने लगता है तो समझिए कि आप श्रीमद्भागवत के उत्तम पात्र बन गए। क्योंकि प्रायः लोग अपने दुखों से दुखी नहीं है। प्रायः देखने को मिलता है वो इतना कर लिया है, आज वो 1 लाख कमाया तो हम कल 10 लाख कमाएंगे, मतलब उससे ईर्ष्या है। अरे भाई वो कुछ कार्य भी तो कर रहा होगा ना उसके लिए, ऐसे तो नहीं कर रहा है, वो मेहनत भी कर रहा है, परिश्रम भी कर रहा है, आप भी करिए। आपकी बात किसने कहा कि आप 1 लाख कमाइए? भाई क्यों ईर्ष्या करना है? नारायण ने परमात्मा को हर एक वस्तु दी है, प्रकृति आपको हर एक चीज उपलब्ध करा रही है, फिर भी आप ईर्ष्या द्वेष में भटक रहे हैं। क्यों? जितने भी पड़ोसी के सुख में हम दुखी रहते हैं। इसलिए भागवत का पूर्ण लाभ लेना चाहो तो भैया अपने हृदय को निर्मत्सर बनाना होगा। ईर्ष्या द्वेष से काम नहीं है। तो अच्छा, हम निर्मत्सर भी हो जाए तो लाभ क्या होगा? प्रश्न सबका उठता है। हम आपके कहे हुए मार्ग से चलने भी लग जाए तो उससे हमारा फायदा क्या है? सबसे पहले आज
व्यक्ति यही सोचता है कि प्रॉफिट कहाँ है हमारा, बस प्रॉफिट। अब बोले तो इसी बात को वेद व्यास जी कहते हैं, वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तावत्रयो। वेद्यम वास्तवम अत्र, अत्र वास्तवम वस्तु वेद्यम। श्रीमद् भागवत में वास्तव वस्तु का बोध कराया गया है। वास्तव वस्तु क्या है? जीव, जगत और माया। वास्तव में यही जीव है, जगत और माया, वास्तव वस्तु के नाम से जाना जाता है। तो भागवत श्रवण करने से जीव, जगत और माया का बोध होगा, जिसके बोध हो जाने से शिवदम, शिवम करोति कल्याणम, जीव का कल्याण हो जाएगा। और फिर जब शिवदम ताप भगवान में जाएंगे तो क्या होगा? तापत्रयोन्मूलनम, संसार के दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों से मुक्ति मिलेगी। इस संसार में जितने भी ताप हैं, जितने भी कष्ट हैं संसार के, इन तीन तापों में समाहित है। इसके अतिरिक्त तो कोई ताप नहीं होता। दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक दो प्रकार का होता है, मानसिक और शारीरिक। एक मानसिक कष्ट भी होता है, बाहर से तो आप बहुत खुशहाल दिख रहे हैं, आपके पास पूर्ण समृद्धि है, परंतु आप कहीं ना कहीं दुखी हैं। आपसे कोई पूछता, भैया तो बढ़िया है, चकाचक का चल रहा है। बोले कहाँ भैया, पहले 4 रोटी खाते थे, अब तो 1 भी रोटी नहीं खाते, उसमें भी डॉक्टर कहता है दाल का पानी पियो बस। पहले बढ़िया 8 घंटे की नींद लेते थे, अब गोली भी खाते नींद की, तब भी नींद नहीं आती। कहाँ प्रसन्न है? तो भैया प्रसन्न किस चीज में है, ये क्यों नहीं खोजता इंसान? प्रसन्नता कहाँ है, आनंद कहाँ है, ये क्यों नहीं खोजता है? कितना भी समृद्धि आ जाती है, कितना भी धनमय भोग आ जाता है, तो कोई भी व्यक्ति उससे पूछे कि आप प्रसन्न तो हो, तो यह क्यों उत्तर मिलता है कि नहीं भैया, पहले ही बढ़िया थे, कम से कम सुख तो था, अपने परिवार के साथ बैठ के 2 रोटी तो खाते थे, आज वो भी चला गया, उसके लिए भी समय नहीं है। इसीलिए वेद व्यास जी बार बार कह रहे हैं, भैया इस संसार में ज्यादा मत फंसो, जितना प्रकृति दे रही है उतने में संतुष्ट हो जाओ। क्यों? जितना आप माया में फंसेंगे उतना आप फंसते ही चले जाएंगे। आप इस पृथ्वी से, इस संसार से, इस प्रतिलोक से आप सुख मांग रहे हैं जहां सुख है ही नहीं। इस दुख रूपी संसार से आपको सुख जीवन पर्यंत नहीं मिलेगा, जब जन्मांतर बीत जाएंगे आपको आनंद नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और परमात्मा से लगन, परमात्मा से प्रेम करेंगे तो आनंद तो मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? वो तो आनंद स्वरूप है। माता कुंती ने मांगा तो था दुख, कि मुझे विपत्ति दीजिए, मुझे दुख दीजिए। क्यों? आप यदि विपत्ति में ही याद आते हैं तो हमें विपत्ति ही सही। यदि आप सुख में चले जाते हैं हम सभी को छोड़कर द्वारिका, तो हमें ऐसा सुनना चाहिए भैया, हमें तो वही विपत्ति, वही दुख दो। तो ठाकुर जी ने दिया क्या? उसके बदले स्वयं कहते हैं, बुआ जी हमारे पास तो दुख है ही नहीं, तो हम ही आपके पास रह जाते हैं। और द्वारका की यात्रा स्थगित करके वही हस्तिनापुर में रह जाते हैं और भीष्म पितामह के पास होते हैं। तो भागवत का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीव को अपने स्वरूप का बोध कराना। वह है क्या वास्तविक इंसान? जीव जन्म लेता है, वह जब गर्भ में रहता है उसे ब्रह्म ज्ञान होता है, परमात्मा को जान लेता है, जान रहा होता है, परंतु जैसे ही संसार में आता है सब भूल जाता है। क्यों? ऐसा क्या है संसार में? क्यों नहीं आदमी समझता है? जब तक इंसान के, मनुष्य प्राणी के, प्राणी मात्र के हृदय से यह जिज्ञासा नहीं होती है कि मेरा वास्तविक कल्याण कहाँ है, मेरा वास्तविक सुख कहाँ है, तब तक वह अपना कल्याण कभी नहीं कर सकता।
हमारे परम गुरुदेव सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि इंसान का सच्चा गुरु वह स्वयं होता है। इंसान का सच्चा गुरु वह स्वयं होता है, क्योंकि वह स्वयं दुनिया से बेहतर जानता है अपने आप को कि मेरा कल्याण, मेरा हित कहां पर है। ये वास्तविक गुरुदेव आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं, परंतु आप हृदय की बात थोड़ी ना जान जाएंगे कि आप कितना मानते हैं। गुरुदेव ने आपको मार्गदर्शन दे दिया, उपदेश दे दिया, परंतु उस बात को मानना ही नहीं है, क्या मतलब? क्या? तो व्यक्ति अपने आप का स्वयं गुरु होता है। वह अपने आप के हित को बहुत अच्छी तरह से जानता है कि मेरा हित, मेरा कल्याण किस चीज में। बस उसको समझने के लिए आपको श्रीमद् भागवत कथा हर जगह विद्यमान है, जहां बुलाइए वहीं आ जाती है। भागीरथी गंगा है, वो तो अपने स्थान पर बह रही है, पर श्रीमद् भागवत महापुराण की गंगा हर जगह बह रही है। आजकल यूट्यूब टीवी खोले, कोई भी चैनल अपने मन का लगाइए, महाराज जी की कथा चल रही है। बहुत सारे ऐसे अच्छे बड़े बड़े विद्वान, परम आदरणीय तथा प्रवक्ता कथा कर रहे हैं। अपने मन को और वाणी को प्रकट कीजिए, अपने आप का कल्याण कीजिए। क्यों? आपको सिर्फ एक वक्ता, कोई गुरुदेव, आपके गुरु जी केवल आपको उपदेश दे सकते हैं, आपको सत्य मार्ग बता सकते हैं। चलना ना चलना आपके हाथ। अब आपका किसका बात में कल्याण है, किस मार्ग में कल्याण है, आपको चयन करना है। वैसा आपको बताया जाए कि भैया इस मार्ग से हम चलकर आए हैं तो हमारा कल्याण हो गया है, यदि आपकी भी इच्छा हो आप भी आ जाइए, आपका भी कल्याण होगा। तो हमारे इस धाम वृंदावन में संप्रदाय चलते हैं। सभी संप्रदाय में अपने अपने गुरु जी अपने अपने मार्ग का अनुकरण करवाते हैं कि भैया हमने इस रामानुजी संप्रदाय से भगवान को प्राप्त किया है, तो आपकी इच्छा हो, जबरदस्ती कोई नहीं है, यदि आपकी इच्छा हो आप भी आ जाइए, आपका भी कल्याण होगा। तो स्वयं का गुरु स्वयं बनिए, स्वयं का कल्याण किस चीज में है यह जरूर जानिए। बस हाँ, जहां भ्रमित है उसके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय जरूर लेना चाहिए, तो लीजिए, भगवान नाम संकीर्तन कीजिए। तो आगे वेदव्यास जी कहते हैं किम वा परीश्वर, साधन करते करते भगवान का साक्षात्कार होगा। कब तक साधन करेंगे, कब तक उस मार्ग में चलेंगे, इसका निश्चित नहीं है, किंतु श्रीमद् भागवत महापुराण इसका भी निश्चित कराती है कि निश्चित है कि कब दर्शन हो जाएंगे। कहते हैं सद्यो हृद्यवरोध्यते शुश्रूषुभिस्तक्षणम्, सद्यो हृद्यवरोध्यते अत्र, तुरंत यहाँ सद्य। आजकल सभी को तुरंत फल चाहिए तभी मानता है। तो वेदव्यास जी कहते हैं अभी कथा का मंगलाचरण द्वितीय श्लोक का व्याख्या चल रही है, और कथा भी सुनी भी नहीं, प्रारंभ भी नहीं हुई है, केवल सुनने की इच्छा मन में प्रबल हुई कि हमें कथा सुनना है, हम आगे जाकर के कथा जरूर सुनेंगे। तो सुनने की उत्कंठा जागृत हुई है। मात्र श्रोतुम इच्छद्भि शुश्रूषुभि तच्छात् ईश्वरः हृदि अवरुध्यते। सुनने की इच्छा होती ही परमात्मा हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाते हैं। तुरंत ठाकुर जी हमारे हृदय में आते हैं। हम सबको कथा में विराजमान है, कहीं भी आ जा सकते हैं स्वतंत्र। इच्छा नहीं है, प्रसंग अच्छा नहीं लगा, उठ के चले जा सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं। परंतु कन्हैया श्याम सुंदर एक बार आने के बाद फिर जाते हुए, क्यों? क्योंकि वे भक्ति के हृदय का बंधन बन जाते हैं। ये प्रताप है श्रीमद् भागवत का। तच्छात् ईश्वरः हृदि अवरुध्यते। तो कन्हैया का हृदय से स्मरण करना चाहिए, हृदय से भगवान नाम संकीर्तन, श्वास श्वास में निरंतर श्री राधा रानी का नाम चलना चाहिए। आगे वेदव्यास जी कह रहे हैं किसका उत्तम पात्र कौन है,
हैं निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखमृतद्रवसंयुतं पिबद भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वेदों का नाम निगम, वेद रूपी इस विशाल कल्पवृक्ष का, कल्पतरु का परिपक्व फल श्रीमद् भागवत महापुराण है। नितराम गमयति बोधयति सदिमो वेद सुख मुखाद वृतद्रव संयुतम। श्रीमद् भागवत का सुख मुख विगलित फल है। इस फल में सुखदेव जी जैसे परमहंसों का मुख लगा हुआ है, ऐसे वैसे महात्मा नहीं कि जन्म लेते ही जो परिप्राचित होकर चले गए हों, ऐसे श्री सुखदेव जी की जीवन गाथा तो आप सभी जानते हैं। तो बोले भागवत यदि फल है तो उसका रस क्या है? यदि वेद रूपी कल्पवृक्ष का यदि फल है तो उसका रस क्या है? श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास लिखते हैं अमृतम परमानंदः स एव द्रवोरसः। परमात्मा को श्रुतियों ने रस रूप में प्रतिपादन किया है। रसो वै शः रसम हेमाय लब्ध्वा अमृत भवति। हमारे श्री कृष्ण रस स्वरूप है। श्री कृष्ण के मधुर चरित्र ही उसमें इसमें रस स्वरूप में विद्यमान है। स्वयं श्री कृष्ण ही तो यह वांगमयी मूर्ति है। ये श्रीमद् भागवत स्वयं कहते हैं तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते। राधा, राधा नाम में दोनों युगल जोड़ियों का समाहित है। रा से राधा, धा से धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण। तो राधा परिपूर्ण है, श्री राधा रानी परिपूर्ण है, कन्हैया परिपूर्ण है। दोनों नामों में श्री राधा कृष्ण समाहित है। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, जो इच्छा वह नाम दीजिए। कोई कहता है हम तो राधा रानी के भक्त हैं, क्यों कृष्ण को भजे? गलत। हम कृष्ण कन्हैया को मानते हैं, राधा रानी को क्यों भजे? गलत। क्यों? राधा रानी तो राधा रानी, स्वयं कृष्ण कन्हैया लाल उनके पैरों में महावर लगाते हैं, स्वयं उनका श्रृंगार करते हैं। राधा रानी तो राधा रानी, और कन्हैया वह राधा रानी जो कन्हैया की प्रतीक्षा में जन्म जन्मांतर व्यतीत करने को तैयार है। तो क्या आप राधा रानी की भजन करते हैं और कन्हैया को नहीं मानते, तो क्या राधा रानी आपसे प्रसन्न होगी? और खाली कन्हैया को आप हंसते हैं, राधा रानी को कहते हैं आप क्यों भजन? तो कृष्ण कन्हैया वाले हैं, तो क्या कन्हैया आपसे प्रसन्न हो गए? दोनों का स्वभाव, दोनों का साथ, दोनों बराबर है, कभी कोई को छोटा बड़ा नहीं है। अतः श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी कहते हैं इस भागवत रूपी फल को पियो, क्योंकि श्री कृष्ण शब्द विग्रह है। भागवत इसलिए बार बार इस रस को पियो, जब तक पियो जब तक तुम स्वयं रसमग्न ना हो जाओ, तब तक पीते ही जाओ, पीते ही जाओ। अहो रसिका भुवि भावुका। एक जिज्ञासु ने पूछा किस किस को पिला रहे हैं महाराज? तो वेदव्यास ने कहा अरे रसिको, अरे भावुको, आओ आओ तुम्हारे लिए तैयार है। बोले कहा बस दो लोगों के लिए? बोले हाँ, एक तो ऐसे होना चाहिए, भाव होना चाहिए, भावुक होना चाहिए, तो और अन्यत्र के लिए? बोले है तो सबके लिए, परंतु विशेषता जो रसिक है, जो भावुक है उसके लिए। अब आपको प्यास भी नहीं लगी है और आपके पास ठंडा जल, शीतल जल आपके पास लाया जाए और कहा जाए पी लीजिए, आप क्यों पिए? क्यों? आपके पास तो तृप्ति है, क्यों पिएंगे आप? परंतु जिसको प्यास लगी है, मर जा रहा है, धूप चलाती धूप लगी चढ़ रही है और प्यास लगी मरा जा रहा है,
जल भी ले जाओगे तो भी बिना पूछे भैया क्या है पी जाएगा। तो जिसको प्यास होगी वही पिएगा। तो इसलिए इससे इस दौरान लिए अहो रसिका भूमिहारुका। तो आगे से वेदव्यास जी अपनी कथा का सत्र प्रारंभ करते हैं। नैमिषे क्षेत्रे ऋषय सौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रशं नैमिषारण्य की पावन भूमि में सौनकादि 88,000 महात्माओं का एक 1000 वर्ष का सत्संग सत्र चल रहा था, जहां एक निमिष यानी एक क्षण का महत्व हो, वही नैमिषारण्य। जिस भूमि में जाकर इस चंचल मनस चक्र को शांति मिल जाए वही नैमिषारण्य। ब्रह्मा जी का भेजा चक्र यही गिरा, इसलिए इसे चक्र तीर्थ भी बना। परंतु हमारा भी मनस चक्र चलकर जहां शांत हो जाए वही भगवान की कथा की सबसे पावन भूमि है। मन का निग्रह करना इतना सरल नहीं है, पर भगवान के चरित्र हठात जीव के मन को खींच लेते हैं। उनकी लीला ऐसी लयनम लात लीला, जो परमात्मा में लीन कर दे उसी को लीला कहते हैं। इसलिए हमारे कन्हैया 3 जगह से टेढ़े कर सभी कृष्णा, जो अपने नाम से ही खींच ले, आकर्षण कर ले, मोहित कर ले। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं अभी कुछ दिनों पहले वाराणसी काशी गया था। वहां हमारे भैया अभी ओरिजिनल सत्य अनुभव की बात बता रहा हूं, प्रमाण जो कहते हैं प्रमाण होना चाहिए वृंदावन का और बिहारी जी का कि खींचते हैं कि नहीं। तो मात्र में 1 घंटे के लिए, जो भक्ति निकेतन में अजीत भैया रहते हैं, अजीत मिश्र, 1 घंटे के लिए मात्र मिले थे। मैंने राधा माधव जी के चरित्र उनको सुनाया कि हम ऐसे सेवा करते थे, ऐसा ऐसा हमारे साथ घटित होता सिर्फ। और बिहारी जी के नाम की थोड़ी महिमा बताई, जितना हम जानते हैं उनकी महिमा तो 1000 लोगों से भी वर्णन नहीं हो सकती। थोड़ा जानते, थोड़ा बताया। तो उसी दिन उस बंदे ने टिकट करवा ली। मैं आज से अपने घर वालों को छोड़ रहा हूं और आज से पूरी जिंदगी वृंदावन में वास करूंगा, मेरा किसी से कोई नाता नहीं। भैया ऐसा नहीं कि आपके घर वाले मेरे को जेल में डराने की हमको भड़का रहे। तो बोले आपको ब्रज की महिमा जाननी है तो जाइए वृंदावन में भ्रमण कीजिए, साधु संतों से मिलिए, सत्संग कीजिए, तब आपको अच्छा लगे तो एक बार माता पिता को ले जाकर के वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन कराइए। तब आपको पता चलेगा कि वास्तव कर सती कृष्णा है कि नहीं, वास्तव में आकर्षण करते भी है कि नहीं। अन्यथा आपको विश्वास कहां होगा। तो बोले भैया आप कुछ भी हो, आपने जो बात कही है वह बात यथार्थ सत्य है और मैं अवश्य जाऊंगा। और वो अभी यही रह रहे भक्ति निकेतन हमारे सामने, और वो आए। श्री प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज से उन्होंने स्मरण की दीक्षा ली और नित्य सुबह 3 बजे से सत्संग में जाते हैं, रोज आते जाते हैं। आज है और आजीवन उनको यहाँ रहने का विचार। तो यह है श्री कृष्ण की महिमा। तो हम सभी को श्री कृष्ण के चरित्र का हमेशा गुणगान करना चाहिए। देहांत काले तुम सामने हो,